आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत में कई मुद्दों पर समझौता होने के बावजूद कीव पर कब्जे के लिए रूसी सैनिकों के हमले जारी हैं। कीव में यूक्रेन की सेना पर रूस ने बड़ा हमला बोला है। यूक्रेन पर रूस ने इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। दावा किया गया है कि इस हमले में यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। तस्वीरें आप देखिए, रूस ने जो हमला किया है उसमें यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो चुका है। यूक्रेन की राजधानी है कीव। अभी तक वहां पर पुतिन की सेना का कब्जा नहीं हो पाया है और यूक्रेन के लड़ाके भी कड़ी टक्कर दे रहे हैं। इस बीच रूस ने मिसाइल से हमला किया है, जो तस्वीरें जारी की गई है और वहां पर लगातार मिसाइल से हमले हो रहे हैं, गोलाबारी हो रही है। बच्चों के लिए आपात फंड जुटाने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूनिसेफ ने दावा किया है कि यूक्रेन पर रूस के हमलों के बाद से अब तक यानी 35 दिन में 20 लाख से ज्यादा बच्चे यूक्रेन छोड़कर दूसरे देशों में शरण लेने के लिए मजबूर हो चुके हैं। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी ये बड़ी खबर है। अब तक 20 लाख बच्चों ने यूक्रेन छोड़ा है। जंग के बाद 20 लाख बच्चे शरणार्थी बने हुए हैं। तो 36 दिन बाद ये स्थिति है। यूनिसेफ का दावा है कि 20 लाख बच्चे ऐसे हैं जो यूक्रेन को छोड़ चुके हैं। रूस की सेना ने यूक्रेन के चर्निव की घेराबंदी तेज कर दी। इससे पहले हवाई हमलों से इस शहर को तबाह कर दिया गया, जिसके बाद रूस की सेना ने चर्निव की घेराबंदी के लिए उसके बाहरी इलाके में डेरा डाल दिया, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आईं। उनमें एक तस्वीर में रूस के कुछ सैनिक एक चेकपोस्ट पर तैनात दिखे। इसके बाद बख्तरबंद गाड़ियों पर सवार रूस के कुछ सैनिक शहर के अंदर दाखिल होते दिखाई दिए, जबकि चेकपोस्ट पर तैनात फौजियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर एक ट्रक के जरिए भारी मात्रा में वहां हथियार भी पहुंचाए गए। एक दिन पहले रूसी फौज ने चर्निव में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर भारी बमबारी की थी, जिसमें हथियारों का एक गोदाम भी पूरी तरह तबाह हो गया था। रूस और यूक्रेन में 35 दिन से जंग जारी है। यूक्रेन की सेना रूस की ताकत के सामने डट कर खड़ी है, लेकिन अब यूक्रेन को झुकाने के लिए ट्रिपल अटैक की साजिश रची गई है और यह साजिश रूस के राष्ट्रपति पुतिन के वफादार रमजान कादिरोव ने रची, जिनके मारियोपोल पहुंचने के बाद वहां जंग और भी भीषण हो गई। कादिरोव मारियोपोल के एक बड़े हिस्से पर कब्जे के बाद चेचेन लड़ाकों का हौसला बढ़ाने वहां पहुंचे और उन्होंने यूक्रेन की जमीन से ही ऐसी साजिश रची जो ज़ेलेंस्की के भी होश उड़ा सकती है। ये कादिरोव की खतरनाक साजिश का ही नतीजा है कि अब मारियोपोल की सड़कों पर जंग और तेज हो गई, जिसका एक वीडियो रूस की तरफ से जारी किया गया। इस वीडियो में मारियोपोल के कई इलाकों में जो लड़ाके दिखाई दिए वो ये बताने के लिए काफी थे कि रमजान कादिरोव के इरादे कितने खूंखार हैं। ये लड़ाके और कोई नहीं बल्कि रूस का समर्थन करने वाले विद्रोही हैं, जो अब तक डोनेस्क में यूक्रेन की सेना के खिलाफ लड़ रहे थे। लेकिन कादिरोव के यूक्रेन पहुंचते ही ये मारियोपोल में भी जंग करने पहुंच गए। यानी रमजान कादिरोव ने रूस की सेना, चेचन लड़ाकों और विद्रोहियों को एक साथ लाकर यूक्रेन की सेना पर सबसे बड़ा हमला बोल दिया, जिसके बाद मारियोपोल में शुरू हुई गोलियों की तड़तड़ाहट ने वहां अब तक फंसे हुए यूक्रेन के लोगों को दहला कर रख दिया। शहर की सड़कों पर टैंक गरजने लगे। कादिरोव के लड़ाके झुंड बनाकर यूक्रेन की सेना पर टूट पड़े। बताया गया कि रूसी सेना, चेचन लड़ाकों और यूक्रेन के विद्रोहियों के एक साथ प्रहार ने मारियोपोल के कई हिस्सों में यूक्रेन की सेना को तगड़ी चोट पहुंचाई। यही वजह है कि शहर के कई और इलाके ज़ेलेंस्की की सेना के हाथ से निकल गए। जबकि एक दिन पहले ही रमजान कादिरोव ने मारियोपोल के ज्यादातर हिस्सों पर कब्जे का ऐलान किया था और वो खुद वहां पहुंच गए थे और उनके शहर में पहुंचने के बाद से ही वहां जंग और भी खतरनाक हो गई। माना जा रहा है कि कादिरोव ने मारियोपोल पहुंचने के बाद ही यूक्रेन के खिलाफ एक साथ 3 ताकतों के हमले की साजिश रची और शहर में पहले से ही मौजूद रूसी सेना और चेचन लड़ाकों के साथ यूक्रेन के विद्रोहियों को भी लड़ाई में उतार दिया, ताकि मारियोपोल पर जल्द कब्जा हो जाए। क्योंकि रूसी सेना ने युद्ध की शुरुआत से ही मारियोपोल शहर को घेर रखा था, पर 1 महीने से ज्यादा वक्त बीतने के बाद भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा था। लेकिन पुतिन के वफादार रमजान कादिरोव के वहां पहुंचते ही बाजी पलट गई और रूस के दावे के मुताबिक यूक्रेन के सैनिक मारियोपोल के बड़े हिस्से से भाग खड़े हुए। यही नहीं, डोनेस्क से वहां लड़ने पहुंचे विद्रोहियों ने शहर के बाहर के ज्यादातर इलाकों पर कब्जा जमा लिया, जबकि मारियोपोल शहर में भी रूसी सेना और चेचन लड़ाके यूक्रेन की सेना पर भारी पड़े। इस बीच वहां जंग तेज होने के बाद बमबारी और फायरिंग में 2 नागरिकों की मौत हो गई, जबकि 29 लोग घायल हो गए। यूक्रेन का रूस पर बड़ा आरोप फास्फोरस बम का हो रहा है इस्तेमाल। फास्फोरस बम से हमला कर रहा है रूस। डोनेस्क में फास्फोरस बम से धमाका हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूक्रेन का रूस पर बड़ा आरोप है कि फास्फोरस बम से हमला कर रहा है। फास्फोरस बम का इस्तेमाल भी हो रहा है। इससे पहले भी वहां पर धमाका हुआ है।
तो ये तस्वीरें आप देखिए फॉस्फोरस बम जिससे काफी ज्यादा तबाही मचती है और अब ये बड़ा आरोप लगाया गया है। मारिपुल में रूस का सीजफायर जारी है। राहत बचाव के लिए सीजफायर का ऐलान किया गया है। मारिपुल में राहत बचाव का काम जारी है। मारिपुल से निकाले जा रहे हैं लोग। तो बड़ी खबर यह है कि मारिपुल में रूस ने सीजफायर किया है। जब तक फंसे हुए लोगों को निकाला नहीं जाता है तब तक सीजफायर रहेगा। राहत बचाव के लिए यह सीजफायर किया गया है। तस्वीरें आप देखिए, काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है, रिहायशी इलाकों को नुकसान पहुंचा है। ऐसे में लोगों का बचाव हो सके, अगर कोई जिंदगी फंसी हुई है तो उसको निकाला जा सके। जब तक राहत बचाव का काम चलेगा तब तक मारिपुल में सीजफायर रहेगा। यूक्रेन के इरपिन शहर से जंग की वजह से हुई तबाही की दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई। यूक्रेन ने इस शहर को रूसी सेना के कब्जे से छुड़ाने के बाद वहां का एक वीडियो जारी किया, जिसमें भीषण बमबारी की वजह से हुई तबाही का मंजर साफ दिखाई दिया। हर तरफ जली हुई बहुमंजिला इमारतें और मलबे का ढेर दिखा। कुछ इमारतों से तो धुआं भी उठता नजर आया, जबकि इमारतों के बाहर खड़ी टूटी फूटी गाड़ियों और वहां बिखरे सामान को देखकर ऐसा लगा जैसे वहां से कोई ताकतवर बवंडर गुजरा हो। रूसी सेना ने शहर का ऐसा कोई कोना नहीं छोड़ा जहां बमबारी के निशान न हो। शहर में चारों तरफ सन्नाटा पसरा दिखाई दिया और रिहायशी इमारतें भी रूसी हमले के खौफ की वजह से वीरान नजर आईं। यही नहीं, इरपिन को दूसरे इलाकों से जोड़ने वाला एक पुल भी मिसाइल अटैक में तबाह हो गया। आरोप है कि रूसी सेना ने वहां मौजूद एक यूनिवर्सिटी को भी निशाना बनाया। मिसाइल हमले में यूनिवर्सिटी की पूरी इमारत खंडहर में तब्दील हो गई। उसकी न खिड़कियां बची और न ही दरवाजे। रूसी सेना पर यूक्रेन के इरपिन शहर में एक चर्च पर बमबारी का आरोप लगा। युद्ध में यूक्रेन का साथ दे रहे जॉर्जिया के एक पूर्व सैनिक ने इस हमले के बाद का एक वीडियो जारी किया, जिसमें चर्च के बाहर का पूरा इलाका बर्बाद दिखा। चारों तरफ सिर्फ मलबे का ढेर नजर आया। रूस के हमले इतने जोरदार थे कि दीवार भी काली पड़ गई। यही नहीं, चर्च के पास कुछ घरों की खिड़कियां भी टूटी नजर आईं। बाहर खड़ी एक कार भी जलकर खाक हो गई। दावा किया गया कि रूस के हमले में कई बिल्डिंगों को नुकसान पहुंचा। उन इमारतों का मलबा सड़क पर पड़ा दिखा। जॉर्जिया से यूक्रेन में जंग लड़ने के लिए आए एक जवान ने इरपिन में तबाही की इन तस्वीरों को अपने फोन में रिकॉर्ड किया। जहां रूस युद्ध की शुरुआत से ही बम बरसा रहा है, वहीं यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि रूस ने जंग शुरू होने के बाद से करीब 60 धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाया। हालांकि चर्च पर हमले के बीच राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि अब उनकी सेना ने इरपिन शहर को अपने कब्जे में ले लिया है, लेकिन उन्होंने सैनिकों को सतर्क किया कि रूस फिर से इरपिन को हथियाने की तैयारी कर रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध पर बड़ी खबर। इरपिन में रूस की बमबारी जारी है। इरपिन में इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। इरपिन वो इलाका जहां पर लगातार बमबारी जारी है। रूस यूक्रेन युद्ध पर बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं महायुद्ध ब्रेकिंग के जरिए। इरपिन में रूस ने बमबारी की है। 2 तस्वीरें आप देखिए, इमारतों को नुकसान पहुंचा है और दोनों तस्वीरें वहां की तबाही बता रही हैं कि किस तरीके का मंजर वहां पर है। इमारतें खंडर में तब्दील हो चुकी है, हर तरफ मलबा नजर आ रहा है। तो वहीं मारिपुल के बाद इरपिन शहर में भी रूस और यूक्रेन की फौज के बीच भीषण जंग हुई। इस लड़ाई में यूक्रेन ने इरपिन के ज्यादातर हिस्सों को रूस के कब्जे से आजाद करवाने का दावा किया, मगर कई लोग इस जंग में मारे गए, जिनके शवों को राहत टीमों ने गोलाबारी के बीच ही अपने कब्जे में लिया और फिर एम्बुलेंस के जरिए उन्हें अस्पताल भिजवाया। इरपिन के एक इलाके से जो तस्वीर सामने आई, उसमें हर तरफ सिर्फ जंग से हुई तबाही और बर्बादी नजर आई। कहीं कबाड़ में तब्दील हो चुकी कारें दिखी तो कहीं टूटा हुआ ओवरब्रिज नजर आया। बताया गया कि वहाँ यूक्रेन और रूसी फौज के बीच घंटों सीधी टक्कर हुई, जिससे पूरा इलाका थर्रा उठा। यूक्रेन की सेना का दावा है कि उसने वहाँ से रूसी सेना को खदेड़ दिया है, जिसकी पुष्टि इरपिन के मेयर ने भी की। ज़ेलेंस्की को घुटनों पर लाने के लिए पुतिन की सेना ने एक नई साजिश रची। उनकी इस आसमानी साजिश का नाम है ओरलान 10, जो यूक्रेन के साथ जंग में रूसी सेना का एक खतरनाक हथियार साबित हो रहा है, क्योंकि ये जमीन से नहीं बल्कि आसमान से यूक्रेन की सेना पर वार कर रहा है और हमला भी इतने चुपके से कि किसी को भनक तक नहीं लगती। रूस का यह आसमानी जासूस एक ड्रोन है जो सैकड़ों फीट की ऊंचाई से भी यूक्रेन के हथियारों के गोदाम, उनके टैंक और सैनिकों के काफिले की साफ तस्वीरें अपने अंदर छिपे कैमरों में कैद कर लेता है। रूस की सेना ने खुद अपने इस जासूस का एक वीडियो जारी किया और दावा किया कि यह ड्रोन जमीन पर जंग लड़ने वाले उनके दूसरे कई हथियारों से ज्यादा मारक है। यह रूसी सेना की ऐसी मदद करता है जिससे यूक्रेन को मिसाइलों से भी घातक चोट पहुंचती है, क्योंकि यह बिना रोक टोक बड़ी ही आसानी से यूक्रेन की सीमा के कई किलोमीटर अंदर तक पहुंच जाता है।
इसके बाद रूस की सेना की आसमानी साजिश को अंजाम देने के लिए ये तेजी से काम शुरू कर देता है। आसमान में बाज की तरह उड़ते